video में CS302 डिजिटल लॉजिक डिजाइन नंबर सिस्टम एंड कोड्स के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम इसकी फर्दर जो है पॉइंट है, जिसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगा और इसमें बताऊंगा कि किस तरह ये है आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन और किस तरह नहीं। तो इसमें ये देखें, ऑक्टल नंबर सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स तो इसमें जो है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम इज अ बेस 8। इसकी बेस 8 होती है। ये 1 to 7 जो है डिजिट इनकी रेंज होती है। उसके बाद इन ये 3 बिट होती है। बाइनरी नंबर 3 बिट होती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हाईलाइट करने जरूरी हैं। ये देखें, ये तो एक फर्स्ट लाइन होगी, फिर ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये 3 बिट बाइनरी नंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हो कि इन्होंने बताया है 1 to 8 बिट। ठीक है, तो 00 जब होगा तो इसका आंसर भी 00 होगा, 1 1, क्योंकि 8 से पहले जो है ये अच्छे से डेसिमल में ये 1 to 7 है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और ऑक्टल में भी कन्वर्ट किया तो ये सेम ही जो है डेसिमल के इक्वल ही होंगे। बाइनरी में जो है ये चेंज होने में काफी डिफरेंस है, मगर ऑक्टल में सेम होंगे। उसके बाद काउंटिंग ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि ये इसकी रेंज जो है वो 7 तक होती है, 0 to 7, और ये 3 बिट होता है। और इसमें जो है लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो कि 31 तक है, डेसिमल नंबर 31 तक है। 8 से स्टार्ट होती है क्योंकि इससे पहले तो जो है वो तो सोल्व ही नहीं होंगे। अब 8 का फर्स्ट वाला जो है इसका जो बाइनरी हम ऑक्टल निकालेंगे, डेसिमल का ऑक्टल निकालेंगे, हमारे पास 8 आ जाता है फर्स्ट से पहले, और 8 के साथ ही हमने इसका ऑक्टल निकालना है। हमारे पास डेसिमल नंबर 8 है, तो 8 एकम 8 और 0 इस तरफ, मतलब कि 10 इसका आंसर आ गया है। अब हम 13 का निकाल देते हैं। 13 डेसिमल नंबर है एक हमारे पास, तो इसका हमने ऑक्टल जो है ऑक्टल वैल्यू निकालनी है। 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 और 5 इस तरफ। अब 13 का जो है 15 आंसर आया है, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं आपको किसी और वैल्यू का 29 का आपको ऑक्टल नंबर दिखा देता हूं कि क्या निकलेगा। डेसिमल नंबर हमारे पास अब आ गया है 29। 29 की ऑक्टल नंबर ऑक्टल वैल्यू निकालनी है। 29 लिखा और 8 के साथ x को डिवाइड कर दिया, 8 दिया 24 और 5 इस तरफ, मतलब कि 35 इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपने बाकी भी देख लेने हैं, इसको कम जूम कम करके, और मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अब हमने फाइंड करना है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी है। ऑक्टल आपको दिया होगा, बाइनरी आपको दिया होगा, और ऑक्टल में आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये हमारे पास बाइनरी की एक वैल्यू आ गई है, ये जो है हमारे पास बाइनरी की एक वैल्यू आ गई है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। बाइनरी की ये देखें नंबर ये आ गया है, ये बहुत लंबा है। इसको आपने, ये आपको सबसे पहले इसका बता दूं कि ये 3 बिट बाइनरी नंबर है। ये 3 बिट ऑक्टल नंबर जो कन्वर्जन है वो 3 बिट होती है, और ये 3 ग्रुप, इसको 3 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं जब हमने ऑक्टल फाइंड करना होता है। तो अब इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको 3 के ग्रुप में डिवाइड करना होगा। ये 3 के ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया है। इसको ग्रीन कलर में मैं कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखें, ये देखें 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब इसको फाइंड कैसे करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फाइंड कैसे करना है ऑक्टल। अब हमारे पास फर्स्ट वाली ये जो वैल्यू है वो ये है 110। तो 110 लिखा हुआ है। इसके नीचे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 होती है,
फिर 2 की पावर 2 होती है, 2 की पावर 3। तो उनका ये सिंपल मैंने आंसर लिखा हुआ है 2 की पावर 3। ये देखें, 0 का 0 आ गया, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो इसी तरह आपने लिखना है फर्स्ट वाला, ये जो 1 1 0 है, 0 के नीचे आपने 0 लिखना है, फिर 1 के नीचे 2, फिर 4। अब वो आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो 0 होता है ये काउंट नहीं होता, जिसके ऊपर 1 होता है वो वाली वैल्यू को नेक्स्ट वाली वैल्यू से प्लस करते हैं। अब हमारे पास 2 रह गया और 4 रह गया, 2 और 4 को हमने प्लस कर देना है, जिसका आंसर हमारे पास 6 आएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट वाली वैल्यू है जो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वाली वैल्यू है, जूम करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट वाली हमारे पास वैल्यू ये है, ये देखें 0 1 0। 0 1 0 को अब हमने कन्वर्ट करना है, तो वो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। 0 1 0 को 0 1 0 को हम करेंगे, 0 सबसे पहले लिखना है, फिर 1, फिर उसके बाद 0, 0 के नीचे आ गया 0, फिर 2, 1 के नीचे 2, और ये 4 0 के नीचे। अब सिंपल हमारे पास एक ही 1 है और इसकी वैल्यू अब 2 ही बस काउंट होगी, तो इसके नीचे आपको नजर आ रहा है कि 2 ही है सिंपल। इसी तरह आपने बाकी भी जो है कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और फिर इन सब को जो आपने है प्लस करके इनका आंसर निकाल देना है, जो कि प्लस नहीं करना, साथ साथ ही, मतलब कि 7 आ गई, 7 2 6 5 6 2 6, इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आपने निकाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सोल्व करना है। ये देखें, डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, 3 बिट्स के ग्रुप में इसको कन्वर्ट करें। ये कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर आपने इसी तरह अप्लाई करना है जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया है। उसके बाद ये नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1726। ये ऑक्टल एक नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में आप कन्वर्ट करना है। ये देखें, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, ये इन्होंने बताया है। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह करना है, ये इस जगह पे हमने बताना है। ये भी 3 बिट ही है, सेम ही है, बस अब उल्टा हो गया है। पहले हमने बाइनरी को ऑक्टल में करना था, अब ऑक्टल को बाइनरी में करना है। ये भी बहुत आसान है। 1726 जो है, यही एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। 1 का तो वैसे ही आ गया 0 0 1। अब 7 को जब हमने बाइनरी करना है, 2 3 6, एक इस तरफ, 2 1 2, और एक इस तरफ, तो ये हम लिखेंगे 2 1 2, तो ये हमारे पास आ गया 1 1 1। ये हमारे पास 3 1 इधर आपको करके भी दिखा दिया है। अब हम 2 लिखेंगे, तो 2 की हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 को 2 1 2 और 0 इस तरफ, ये भी हमारे पास आ गया 0 1 0। इसी तरह ये तीनों आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद हमारे पास डेसिमल टू ऑक्टल आ जाता है, ये भी इसमें आ जाता है। इनडायरेक्ट मेथड ऊपर बता दिया है। अब जो डायरेक्ट मेथड है, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, ये आ गया ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है, ये इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ वेट मेथड इसका इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास सबसे पहले एक वैल्यू इन्होंने दे दी है 434033, हमारे पास एक वैल्यू दी है। इसको जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल के साथ इसे सॉल्व करेंगे, तो किस तरह होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपने 4 × 8 0 × 8, फिर ये 3 आ गया, 3 × 8 लिखना है, फिर आपने 3 × 8 लिखना है। अब लास्ट वाली जो बेस है 8, इसको 0 से स्टार्ट करना है, 0, फिर नेक्स्ट वाले पे 1, फिर 2
बेस रखनी है, मतलब के पावर इसकी 2 रखनी है, इसकी 3 रखनी है। हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 8 को 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, 8 को 3 से करेंगे 512 आ जाएगा। अब इनको 400 4033 से मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 4207 हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया ऑक्टल एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हमने ऐड कैसे करना है और माइनस कैसे करना है ये बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू है, ये लिखा हुआ है, इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा से समझा सकूं। ये मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें समझाया हुआ था, एक स्टूडेंट को, एक दोस्त को समझाया था, उसको समझ नहीं इसकी आ रही थी, इसलिए ये मार्क है। 2 और 1 3 हो गया, 7 7 वैसे ही आ गया, और 6 और 7 होते हैं 13। तो 13 की हम जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 कम 8 और 5 बच जाते हैं, वो दूसरी साइड पे हमने लिख देने हैं। तो मतलब कि 15 इसका हमारे पास ऑक्टल में आ गया। 5 इधर लिख दिया, एक कैरी कर दिया, एक कैरी करेंगे तो फिर से ये 13 हो जाएगा, 13 फिर से 15 आ जाएगा। अब इसको माइनस आप खुद करें। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज इसमें से आते हैं वो कुछ कोड वगैरह की इंपॉर्टेंट लाइंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अब एक्सेस कोड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द डेसिमल नंबर range +7 to -8. These positive and negative decimal number can be represented by the second complement representation. तो ये आपने इसका लाइन इसकी आपने रीड कर लेनी है और ये टेबल कुछ देख लेना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड ये है कि बाइनरी कोड डेसिमल कोड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट इन बाइनरी। डेसिमल को डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने की फॉर्म को बीसीडी कोड कहते हैं। ये 4 बिट कोड होता है, ये भी आपने याद कर लेना है। फर्स्ट वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 10 कॉम्बिनेशन बनाती है और ये 0 to 9 तक होती है इसकी रेंज। उसके बाद ये बीसीडी के जो है 9 तक जो है बीसीडी कोड है, ये टेबल आपने जरूर रीड करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बीसीडी एडिशन। बीसीडी एडिशन भी है, ये भी आपने कर लेने हैं। और ग्रे कोड ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने रीड करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रे कोड है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रे कोड डज नॉट हैव एनी वेट असाइंड टू इट बिट पोजीशन। द ग्रे कोड इज नॉट पोजिशनल कोड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है 0 to 9 तक होता है। और ये ग्रे कोड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आपने टेबल जो है अच्छे से देख लेना है। इसकी वैल्यू बाइनरी में तो ये वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी आ गई है, मगर इसकी ग्रे कोड की भी आपने वैल्यू याद रखनी है। ये भी तकरीबन जो है ना वो सेम ही है, बीसीडी ग्रे कोड ये सेम ही है तकरीबन। उसके बाद ये कुछ ग्राफ हैं, इन्हें भी आपने छोड़ देना है। ये देखें, अल्फान्यूमेरिक कोड्स ऑल दी रिप्रेजेंटेशन स्टडीज सॉफ्टवेयर अलाउ decimal number to be representation in the binary। ये भी आपने रीड कर लेनी है। अस्काई कोड ये भी इम्पोर्टेंट कोड है, इसके भी एमसीक्यूज आते ही रहते हैं। ASCII कोड क्या होता है, स्टैंड फॉर, ये भी पूछा जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 7 बिट कोड है। ये यूनिक कोड जो है 1 to 8 है, ठीक है। उसके बाद ये अल्फाबेट, इसमें A to Z कैपिटल और लोअर केस दोनों शामिल हैं। 0 to 9 नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। और ये कुछ जो कोड हैं ये नीचे लिखे हुए हैं, ये इनकी वैल्यूज लिखी हुई है, ये आपने रीड कर लेनी है। 4 पॉइंट तमाम ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्सटेंडेड ASCII कोड ये भी आपने हल्का सा रीड कर लेना है। उसके बाद आता है पेटी मेथड।
इसकी भी कुछ इम्पोर्टेंट है। 8 बिट ये होता है और ये सेम एज, इसको आप हल्का सा देख लेना आपने। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से फटाक से शेयर कर दें, और ये अपने ग्रुप्स, जो वीओ के ग्रुप्स में आप ऐड हैं, उसमें ये वीडियो शेयर कर दें ताकि अच्छी स्टडी आपके दोस्तों को भी मिल सके। जैसे कि आपने इस वीडियो पे आप आके क्लिक किया है, आपको फायदा हुआ है, इसी तरह दूसरों को भी हो सके।